बिहार में कोरोना के बेकाबू हो रहे हालात के बीच पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को फटकार लगाई। अब कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हाल ही में जमानत पर बाहर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हाईकोर्ट की तलब टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट कर पूछा है कि लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहने वाले कहाँ छिपे हैं। कंगना रनौत का अकाउंट स्थायी रूप से क्यों बंद किया गया, क्यों सस्पेंड किया गया? आपको बता दें, ट्विटर ने नफरती आचरण और अपमानजनक व्यवहार नीति का उल्लंघन करने पर अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट स्थायी रूप से बंद कर दिया। ट्विटर ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। 34 वर्षीय अभिनेत्री कंगना रनौत कथित तौर पर भड़काऊ ट्वीट करने के लिए जानी जाती रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की जीत और चुनाव बाद हिंसा को लेकर कई पोस्ट किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए अभिनेत्री ने हिंसा के लिए बनर्जी को कसूरवार ठहराया था और उन्हें ऐसे नामों से संबोधित किया था जिनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में हिंसा और आगजनी में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के परिजनों से मुलाकात के लिए मंगलवार को कोलकाता पहुंचे जेपी नड्डा ने चुनाव में शानदार जीत के साथ वापसी करने वाली राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने पहले कभी भी ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि वे इसका मुकाबला लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। बंगाल हिंसा के बाद पहली बार राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद जो घटनाएं हमने देखी उसने हमें बहुत दुखी और हैरान किया। मैंने ऐसी घटनाओं के बारे में भारत के बंटवारे के वक्त सुनी थी। हमने स्वतंत्र भारत में चुनाव परिणाम के बाद कभी ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी। कोरोना के कहर के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आज केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की बजाय टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी, आर्थिक सहायता देने की मांग। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 13,450 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के लिए या 45 करोड़ भारतीयों का पूरी तरह से टीकाकरण या 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर या 2 करोड़ परिवारों को न्याय के तहत 6,000 रुपए। लेकिन प्रधानमंत्री का अहंकार लोगों की जिंदगियों से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मंगलवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार का झूठ गांव देहात के इलाकों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना बहुत चिंताजनक है। गांव तहसील में जब बुखार की दवाइयों तक की भारी किल्लत है तो ऑक्सीजन बेड या टीके की क्या उम्मीद की जाए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार का ये झूठ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण न के बराबर है, ग्रामीण इलाकों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। कोरोना संकट के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज 15 मई तक बंद रहेंगे। शासन के आदेशों के अनुसार इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी स्थगित रहेंगी। बता दें कि प्रदेश में 6 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू है। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर ई पास जारी करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। आम आदमी का दावा है कि यूपी पंचायत चुनाव में उसके 70 से ज्यादा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं, जबकि 200 से ज्यादा उम्मीदवार ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंचायत चुनाव में मिली यह जीत अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर जनता की मुहर है। यूपी के कुशीनगर में एक प्रधान प्रतिनिधि का विवादित बयान सामने आया है। प्रधान प्रतिनिधि ने जीत के बाद बयान दिया। नए नेतागिरी में नेताजी ने इस जीत को पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने जैसी जीत बताई। नेताजी का ये बयान इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की जुबान पर है कि गांव का नेता पगला गया है। यूपी में कोरोना काल में भी नहीं थम रहा अपराध का ग्राफ और में चुनावी रंजिश के चलते एक पूर्व फौजी की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गांव के पास बने मंदिर के बगल में फेंक कर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ग्राम सभा कलवा थाना पसगवा का जिला लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है, जिसमें जीत के बाद प्रत्याशी फायर करते दिख रहे हैं। शासन के सख्त आदेश के बाद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जीतने के बाद भारी संख्या में जुलूस निकाला गया। प्रशासन के आदेश की जमकर उड़ाई गई धज्जियां।